बहुत कम भारतीय राजनेता देश की समस्याओं को समझ पाते हैं और उसी के लिए समाधान खोजने में सफल हो पाते हैं। ऐसा ही एक विजयी राजनीतिज्ञ चंद्रशेखर सिंह जी हैं, जो वीपी सिंह के बाद भारत देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल छोटा ज़रूर रहा, लेकिन इनको एक मजबूत प्रधानमंत्री व इनके कार्यकाल को भारत देश की राजनीति में असरदार कार्य के लिए याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत अधिक अविश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण देश की हालत बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। उस वक्त ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो निजी स्वार्थों से ऊपर राष्ट्रहित में कार्य करे। चंद्रशेखर ने इन परिस्थितियों में एक अच्छी राजनीति देश को दी। एक छोटी अवधि के लिए कार्यकाल में होने के बावजूद वे पूर्णता और राजनीतिज्ञता के साथ अपनी नेतृत्व के गुणों को प्रदर्शित करते थे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रशेखर सिंह जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के ग्राम इब्राहिमपट्टी में हुआ था। चंद्रशेखर जी एक कृषक राजपूत परिवार में जन्मे थे। शायद इसीलिए अपने देश से निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए थे। इनको अध्ययन में विशेष रुचि थी। स्कूल में वो एक मेधावी छात्र थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना अध्ययन पूरा करने के बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। इनके राजनीति के करियर के बारे में अगर हम बात करें तो राजनीति में इन्हें छात्र जीवन से ही दिलचस्पी थी। इस वक्त देश प्रेम ही जीवन था। हर व्यक्ति बसंती चोला पहने अपने देश प्रेम में लिप्त होता था। चंद्रशेखर की भाषा शैली अनुपम एवं तीव्र थी। उसमें इतनी सच्चाई और दृढ़ता थी कि कोई उनकी बात काट नहीं सकता था। पक्ष हो या विपक्ष, वो सभी के लिए सम्मानीय एवं सभी को मार्गदर्शन देते थे, क्योंकि इनमें निजी स्वार्थ का भाव नहीं था। चंद्रशेखर जी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा से विलंब थे। इन्होंने युवाओं को जगाने का भरपूर प्रयास किया। इनका मानना था कि युवा को शक्ति मानने वाला ही देश को एक प्रसिद्ध देश बना सकता है, क्योंकि उसमें स्वहित के बजाय राष्ट्र के कल्याण की भावना होती है। इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो चंद्रशेखर सिंह का राजनीतिक जीवन एक स्वच्छ दर्पण की तरह है। सर्वप्रथम वे समाजवादी आंदोलन से जुड़े होने के बाद इन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए बहुत कार्य किए। इस वक्त यह एक अहम मुद्दा हुआ करता था। दलितों को समान जीवन दिलाने की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर चंद्रशेखर जी ने अन्य सामाजिक धर्मों को भावनाओं का भी ध्यान रखने का अहम समझा, ताकि किसी तरीके की हिंसा का मुख न देखना पड़े। चंद्रशेखर जी बलिया जिले के समाजवादी दल के सचिव बने। तत्पश्चात राज्य स्तर सचिव बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक में आगमन उत्तर प्रदेश राज्यसभा में प्रवेश करने के बाद हुआ। 1962 में चंद्रशेखर जी को प्रजा समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यसभा का टिकट मिल गया। यहाँ से इन्होंने उच्च राजनीतिक करियर अपना आरंभ किया। अहम मुद्दों की आवाज़ बुलंद करना चंद्रशेखर जी की व्यक्तित्व में शामिल था। इनकी दमदार आवाज़, बेबाक बोलने की आदत काफ़ी प्रभावशाली थी। लोग इनकी आगे आवाज़ नहीं उठा पाते थे। 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कई राजनेताओं को जेल भेजा। इनमें चंद्रशेखर जी का भी नाम शामिल था। 1977 में उत्तर प्रदेश के बलिया से चंद्रशेखर को लोकसभा की सीट मिल गई। इसके बाद वे जनता दल के अध्यक्ष बन गए। इन्होंने दक्षिण के कन्याकुमारी के दिल्ली के राजघाट तक हुई पद यात्रा, जिसे भारत यात्रा भी कहा गया है, उसमें हिस्सेदारी की थी। 4260 किलोमीटर की पद यात्रा को 6 जनवरी 1983 से शुरू कर 25 जून 1983 को समाप्त किया था। भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर प्रकाश डालना और सामाजिक असमानताओं के प्रचलित जातिवाद को असमानताओं से दूर करना था। आइए जानते हैं चंद्रशेखर जी के बारे में और भी चीज़। तो नवंबर 1999 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पतन के बाद राजीव गांधी की मदद से चंद्रशेखर जी को 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बना दिया गया।
जी हाँ दोस्तों, नवंबर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पतन के बाद राजीव गांधी की मदद से चंद्रशेखर जी को 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद ही वीपी सिंह ने जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी बना ली, जिसके बाद चंद्रशेखर को बीजेपी के द्वारा बहुमत मिला। ये बात राजीव गांधी को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने कुछ समय बाद चंद्रशेखर की सरकार से बहुमत वापस ले लिया, जिसके साथ मार्च 1991 में चंद्रशेखर सिंह जी की सरकार गिर गई और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइए जानते हैं चंद्रशेखर जी की कुछ स्पेशल बुक्स के बारे में। तो इनकी विचार में बहुत गहराई थी, जिसे इन्होंने अपने लेखन के ज़रिए उजागर किया। उस वक्त विचारों की अभिव्यक्ति सामान्यतः पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए की जाती थी। यह एक बहुत प्रभावशाली तरीका होता था। इस प्रकार चंद्रशेखर जी ने अपने विचारों को एक उड़ान दी। राजनीति एवं समाज से जुड़े मुद्दों को इन्होंने इसी तरह सबके सामने रखा। इनकी शैली इतनी तीव्र थी कि उनका विरोध करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। इन्होंने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया। इसके साथ ही इनके समाचार पत्रों में ये जनता को ये भी जगाने वाली शैली को अपनाते थे। ये बौद्धिक वर्ग में भी प्रिय रहे। ये बेखौफ और निष्पक्ष नेता थे, जिन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया और क्रांति को आह्वान किया। आपातकाल के दौरान इन्हें भी जेल जाना पड़ा था, जहां इन्होंने अपने विचारों और आप बीती को एक डायरी में संग्रहित किया, जो बाद में मेरी जेल के नाम से प्रकाशित किया गया। डायनेमिक्स ऑफ चेंज नामक पुस्तिका के रचयिता भी रहे, जिसमें इन्होंने विचारों और यंग इंडिया के अपने अनुभवों को प्रकाशित किया। इसके लेखन में एक प्रकार का भाव होता था, जो पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखता था। बहुत वक्त बाद भारत को एक ईमानदार और कर्ममान हाथों को संभाला था। इनके गुणों को हम देखते हुए निष्पक्ष भाव से प्रेम पाते थे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वो बाद में आश्रम में रहे। इसके बाद इनकी पार्टी के अलावा विपक्षी भी सलाह देते थे। चंद्रशेखर जी की मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें बोन मैरो कैंसर था। तबीयत खराब होने के चलते 3 मई 2007 को आपातकाल स्थिति में इन्हें अस्पताल भेजा गया। 8 जुलाई 2007 को दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली। उस वक्त वे प्लाज्मा कैंसर से ग्रसित थे। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष थी। 1995 में चंद्रशेखर जी को उत्पन्न सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी। चंद्रशेखर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। इनकी कर्मठा तो प्रभावशाली थी ही, साथ ही वे चरित्र के भी बहुत ही घनी थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।